अभी हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, एक लड़की, एक मुस्लिम बच्ची बरेली में किसी गैर मुस्लिम के साथ चली गई, मुर्तद हो गई। अच्छा, फिर अपनों को छोड़ने का और अपने दीन को छोड़ने का नतीजा, उसका वबाल, उसका अजाब क्या होता है? याद रखना मेरी कौम के बुजुर्गों, मेरी कौम के जवानों, अपने घरों के माहौल बेहतर बनाओ, अपने घरों के अंदर से मॉडर्निटी को निकालो, दीन लेकर आओ, वरना नतीजा यही निकलेगा जो बरेली में हुआ। मुर्तद हो गई, गैर के साथ चली गई, उसके साथ चली गई, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक उसने शादी कर ली, हो गई हिंदू। अब इस्लाम से तो उसका कोई ताल्लुक रहा नहीं। लेकिन फिर जब उसका वो मर गई तो उसके घर वाले माँ बाप जो थे ना, वो उसकी लाश को ले आए, लेकर आए तो लोगों को पता था कि ये मुर्तद हो गई है। सुने बड़े गौर से ये बात सुने, घर वालों को जब लेकर आए तो सबको, मोहल्ले में सबको पता था ये मुर्तद लड़की है, इसको लेकर आए। अब वक्त आया दफनाने का, जनाजे का। घर वालों ने जनाजा तैयार करने की जब बात की, नमाजे जनाजा की बात आई, कफनाने दफनाने की बात आई, मस्जिद के इमाम के पास गए, मस्जिद के इमाम ने इनकार कर दिया और बिल्कुल सही किया। मस्जिद के इमाम ने कहा, सुनो सुनो, जो दीन की हुदूद से निकल गया उससे अब कोई ताल्लुक हमारा रहा नहीं। और ये बात बड़ी क्लियर है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा है ही नहीं। इमाम साहब ने कहा नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। अब साहब वो जरा से बिखरे लोग, इमाम ने कहा कुछ भी हो जाए नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों पढ़ाऊं नमाज जनाजा? हाँ, किसी मुसलमान का जनाजा होता मैं पढ़ाता, ये मुर्तद का जनाजा है, नहीं पढ़ाऊंगा। एक इमाम ने मना किया, दूसरे की तलाश में निकल गए, दूसरों के पास गए। मामला जब उनके सामने आया, सबने मना कर दिया। कोई इमाम, कोई मौलवी जनाजा पढ़ाने को तैयार न हुआ। बात आगे बढ़ी, मरकज में पहुंच गई, दारुल इफ्ता में पहुंच गई, मरकजी दारुल इफ्ता बरेली शरीफ। बात वहां पहुंच गई, इस्तिफ्ता किया गया, वहां से जवाब आया, इन्हें अम्मा को बिठाओ चुपचाप करके, बैठो, आप क्यों परेशान हो, क्यों बोल रही हो आप बार बार? अब आपको बाहर न देखें हम, आपकी ही बात कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम मुआशरे में दीनदारी नहीं है खवातीन के दरमियान, तभी ये इंसिडेंट होते हैं। फतवा भी बरेली का आ गया, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। बात तो ये भी होनी चाहिए थी कि इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन नहीं किया जाएगा, और हुई थी। लेकिन खैर बिलाखिर प्रशासन दरमियान में आया, कहा दफन करवाया जाए। प्रशासन नहीं चाहता कि बढ़े मामला, फिर इसमें और उलझता चला जाए। दफन तो कराया गया, मगर घर वाले जनाजा लेकर गए, दफन करने के लिए पुलिस साथ गई।
फिर शासन ने साथ जाकर दफन तो करवा दिया, बगैर नमाजे जनाजा के दफन कर दिया गया। अब ईमानदारी से बताओ, इस लड़की की दुनिया भी बर्बाद हुई और ये दफनाई गई, नमाजे जनाजा भी नहीं पढ़ी गई। कितनी बदकिस्मत बदनसीब है लोगों। तो फिर क्या नतीजा निकला? दुनिया से जाना तो है, मगर ऐसा हाल न हो कि कोई नमाजे जनाजा पढ़ने वाला भी न हो। दुनिया से जाना है मगर ऐसा हाल भी ना हो कि दुनिया में रुसवाई हो जाए। दुनिया से जाना तो है मगर ऐसा हाल भी ना हो कि दुनिया में जब जा रहे हो दुनिया से तब भी जिल्लत मुकद्दर हो जाए। और वो जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है ना कि जनाजे बताते हैं, जनाजे भी ऐलान करते जाते हैं कि शख्सियत क्या है, जनाजे बता देते हैं कि शख्सियत क्या है। हाँ मेरे अजीजों, अब सोशल मीडिया पर बड़ा चल रहा है, बरेली में ऐसा हुआ। अच्छा, अब बरेली जब नाम आता है ना तो बहुत सारे लोग जो है ना फिर वो सीधा सीधा क्या करते हैं कि भाई ये बरेली का मामला है। तो बरेली एक बहुत बड़ा शहर है, लोग बहुत सारे रहते हैं, सब कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं, मगर लोग फौरन बोले आला हजरत के बरेली में ऐसे, आला हजरत के बरेली में ऐसे जोड़ने की कोशिश की। मगर मेरे अजीजों गौर करो, आला हजरत की बरेली में भले ऐसा हुआ, लेकिन आला हजरत की औलादों ने फतवा दे दिया, दारुल इफ्ता से पैगाम आ गया, बता दिया गया हम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हैं, कल भी गद्दारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था, आज भी गद्दारों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम का गद्दार होकर जो भी मरे मर जाए, फर्क नहीं पड़ता। दुनिया से जाना तो है प्यारों, मगर ऐसा वक्त ना आ जाए, ऐसे हाल में न दुनिया से जाए कि ये नौबत आ जाए। इसी बरेली के अंदर ये हादसा हुआ, इसी बरेली के अंदर ये मामला हुआ कि कोई नमाज़े जनाजा पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था, मगर इसी बरेली शहर के अंदर एक और जनाजा था, एक और जनाजा उठा था। अल्लाह अकबर कबीरा। एक जनाजा इसी बरेली में ऐसा भी था जहां तक नजर आती थी लोग नजर आते थे, सिर्फ बरेली वाले नहीं, सिर्फ मुरादाबाद वाले नहीं, यूपी वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग उस जनाजे में शामिल होने आए थे। लाखों की तादाद में लोग आए और लोगों ने जनाजे में शामिल होकर दुनिया को पैगाम दिया, ये आशिकों का जनाजा है, ये मुस्तफा के आशिक का जनाजा है। वो जनाजा मेरे ताजुश्शरिया का जनाजा था, वो आशिक का जनाजा था। पता लग गया गद्दार के जनाजे गद्दारों के इस तरह के होते हैं कि जिल्लत होती है, और आशिकों के जनाजे ऐसे होते हैं कि जमाना देख के रश्क करता है और दुनिया पुकार के कहती है देखो मुस्तफा का वफादार जा रहा है। दुनिया से जाना तो है मगर अजीजों ऐसे जाओ कि तुम जब दुनिया से जा रहे हो, जनाजा लोग ले जा रहे हो, जनाजा उठाने वाले जनाजा उठा कर ले जा रहे हो, देखने वाले देख कर रश्क करते हो और कहते हो देखो ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और फिर जब कब्र में दफना दिया जाए, उतार दिया जाए, कब्र में फरिश्ते भी आए तो वो भी आकर कहे ये जन्नत का हकदार आ गया है। और आशिकों के जनाजे ऐसी होते हैं। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। एक जनाजा तो ये, मगर एक जनाजा और मैं आपको बताता हूं।
अहदे मुस्तफ़ा है, ताजदार मदीना, वाली कायनात की जाहिरी हयात है, मुस्तफ़ा का प्यारा शहर है मदीना। मदीना मुनव्वरा की पाकीज़ा गलियां हैं, वो पाकीज़ा सरजमीन है, वो मस्जिद नबवी है मेरे आका की। हुजूर नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, आज भी आप देखें अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, मस्जिदों के आगे आम तौर पे बच्चों का आना जाना और खेलना ये सब रहता है। हुजूर मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ा के निकलते थे, बाहर देखते थे बच्चे खेलते हुए नजर आते थे। और बच्चों को हुजूर से मोहब्बत किस दर्जा थी, कितना प्यार था। जब आका नमाज से फारिग होकर निकलते थे ना बाहर, तो बच्चे दौड़ के आते थे फौरन। सारे बच्चे दौड़ के आते थे। बच्चे एक दूसरे से कहते थे चलो चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, मुस्तफा जाने रहमत आ गए हैं, इमामुल अंबिया आ गए हैं। चलो महबूबे खुदा आ गए हैं, मुस्तफा आ गए हैं, गमखारे उम्मत आ गए हैं। हुजूर बाहर आते, बच्चे दौड़ कर आते, मेरे आका अपनी बाहों को खोल देते, बच्चे आकर हुजूर को लिपट जाते, आका बच्चों को अपने सीने से लगाते, आका प्यार फरमाते। और मोहब्बत की हद तो ये थी कि मुस्तफा जाने रहमत उन बच्चों के साथ में खुद भी खेलने लग जाते थे। हुजूर को इतना प्यार था। मगर इमाम साहब इन बच्चों में जो बच्चे खेलते थे, एक बच्चा यहूदी का भी था, वो भी खेलता था इन बच्चों के साथ। अब जब ये सारे बच्चे मुस्तफा जाने रहमत को देखकर दौड़ कर जाते थे कि आमिना के लाल आ गए, जाने कायनात आ गए। जब ये सारे बच्चे आका को देखकर दौड़ के जाते थे, तो ये यहूदी का बच्चा भी उन्हीं के साथ दौड़ के जाता था। ये भी कहता था महबूबे खुदा आ गए। ये उन बच्चों के साथ में दौड़ के जाता था। मगर गौर करने वाली बात तो ये है, जिस तरह मेरे आका बाकी तमाम मुस्लिम बच्चों को सीने से लगाते थे, प्यार फरमाते थे, इसी तरह मेरे आका उस यहूदी बच्चे को भी सीने से लगाते थे, प्यार फरमाते थे। और जिसे हुजूर सीने से लगा ले, जिसे हुजूर प्यार फरमा दे। अरे आका ने तो कपड़े को हाथ लगाया, फिर उस कपड़े को आग में डाला गया, आग ने जलाने से इनकार कर दिया। हजरत अनस का वो दस्तरखान के खाना तनावुल फरमाकर मेरे आका ने उससे अपने हाथ साफ किए थे। हजरत अनस उस दस्तरखान को लेते, आग के तंदूर में डालते, और जब बाहर निकालते तो तंदूर से वो रुमाल, वो दस्तरखान निकलता था, तो उसका मैल, उसकी गंदगी निकल जाती थी, धुला हुआ क्लियर निकलता था, साफ सुथरा। लोग देखकर कहते थे भाई आग का काम है जलाना, मगर ऐ हजरत अनस आपके दस्तरखान को आग क्यों नहीं जलाती, आखिर ये भी तो कपड़ा ही है। हजरत अनस फरमाते हैं ये कपड़ा तो है और आग का काम जलाना भी होता है, मगर अब ये कपड़ा आम कपड़ा नहीं रहा। अब इस कपड़े को दुनिया की कोई आग जला नहीं पाएगी, किस लिए? फरमाया इस कपड़े को मुस्तफा जाने रहमत के हाथ लग गए हैं। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, जिस कपड़े को आका के हाथ लग जाए उसे आग नहीं जलाती,
तो फिर जिसे मुस्तफा का जिस्म लग जाए, जिस इंसान को लग जाए, उसे दोज़ख की आग कैसे जलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। उस यहूदी बच्चे को आका सीने से लगाते थे, आका प्यार फरमाते थे। जिस्म मुस्तफा उसके जिस्म से लगता था तो उसकी बरकत ये कि अल्लाह की रहमत को अब गवारा नहीं है कि ये यहूदी रह जाए और ये जहन्नम का ईंधन बन जाए। अल्लाह ताला ने उस बच्चे के सीने में आका की मोहब्बत को डाल दिया। अल्लाह ने उस बच्चे के सीने में इश्क मुस्तफा डाल दिया, प्यार आका का उसके सीने में डाल दिया। बच्चा रोजाना खेलता, रोजाना हुजूर से मिलता, रोजाना खेलता, रोजाना हुजूर की शफकतें नसीब होती, रोजाना हुजूर का जो है करम उससे वो फैजियाब होता। मगर बिलाखिर यहूदी का बच्चा था। तो अब जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा था, वैसे वैसे ये इश्क की आग भी भड़कती जा रही थी। ये इश्क की आग शोलों में तब्दील होती जा रही थी। और जिससे इश्क हो जाए, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। एक सिख शायर है, उन्होंने कहा इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। वो कहते हैं कि ये जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही हुजूर से मोहब्बत करे। कहते इजारा तो नहीं है, इश्क तो इश्क है, किसी को भी हो सकता है। कहते हैं सिख भी आका से मोहब्बत कर सकता है, एक गैर मुस्लिम भी कर सकता है, एक ईसाई भी कर सकता है, यहूदी भी कर सकता है। जिसको हुजूर की जात जिसने देखा ना गौर से समझने की कोशिश की, उसे हुजूर से मोहब्बत हो गई। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, जरा गौर फरमाइए इस बच्चे को हुजूर से जो मोहब्बत है, जो प्यार है, अब वो बेकरारियां बढ़ती जा रही है, तड़प बढ़ती जा रही है, इश्क का नशा चढ़ता जा रहा है, इश्क का खुमार बढ़ता जा रहा है। मोहब्बत में बदलाव, तब्दीली। और याद रहे, मोहब्बत जब अपने उरूज को पहुंचती है, मोहब्बत जब बढ़ती जाती है तो इश्क में आशिक की कैफियत तब्दील होने लगती है। आशिक की कैफियत क्या तब्दील होती है? अल्लाह अकबर कबीरा। आशिक की तब्दील होने लगी कैफियत, आशिक का हाल बदलने लगा। अब ये धीरे 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 अब उसी खुमार में रहने लगा। और फिर एक दिन आया, उसी खुमार में सब कुछ भूल गया। अब खाना पीना भूल गया, अब अपने आप को भूल गया, अब सारी कायनात को भूल गया, अब सारे जमाने को भूल गया, अब सब कुछ भूलता जा रहा है। याद है तो फकत मुस्तफा याद है, याद है तो महबूबे खुदा याद है। इस तड़प, इस बेकरारी ने ऐसा हाल किया, जब खाता नहीं था तो कमजोर होने लगा, कमजोरी ज्यादा बढ़ी तो बीमार हो गया, बीमारी ज्यादा बढ़ी तो बिस्तर पकड़ लिया। और बिस्तर पे जब आया तो जिसका बेटा बिस्तर पकड़ ले, माँ बाप की हालत क्या होती है? जिसका बेटा इस हाल में पहुंच जाए कि बिस्तरे मर्ग पे हो, माँ बाप की कैफियत क्या होती है? बाप की आंखों में आंसू है, माँ की आंखों में आंसू है। माँ भी रो के कहती है मेरे लाल तुझे क्या हो गया? बाप भी रो के कहता है बेटे तुझे क्या हो गया? मगर आशिक कैसे बताए कि मुझे आमिना के लाल से प्यार हो गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आखिरी वक्त अब करीब आता जा रहा है, जिंदगी का किस्सा तमाम होने को है। अब जो जो वक्त बढ़ता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह माँ बाप बेकरार है। बेटा कहने लगा अब्बा मेरा एक काम कर दो, मेरा एक आखिरी काम कर दो, मुझ पर एहसान कर दो, मेरी मुलाकात मेरे महबूब से करा दो। कहने लगा जरा आमिना
आमिना के लाल को बुला दो, ताजदारे मदीना से मेरी मुलाकात करा दो। बाप इसकी बेकरारी को समझ गया, इसकी तड़प को समझ गया। बाप ने हुजूर के पास खबर भेजी कि आपका दीवाना तड़प रहा है, आपको याद कर रहा है। खबर आका तक पहुंच गई कि आशिक बेकरार है। खबर मुस्तफा तक पहुंच गई कि दीवाना मुस्तरिब है। और आशिकों की खबर तो हुजूर को पहुंच ही जाती है। आशिक यहाँ तड़पे, आशिक यहाँ अश्क बहाए, उधर मदीने से मेरे आका मुलाहिजा फरमाते हैं। आज भी हम यहाँ बैठे हैं, जिक्र कर रहे हैं हुजूर का। हमारा यकीन है कि मुस्तफा मदीने से देख रहे हैं। आइए सरकार की बातें करें, आइए सरकार की बातें करें। मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा, मुर्तजा 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 शेरे खुदा मुश्किल कुशा, हैदर कर्रार की बातें करें, हैदर कर्रार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, हजरत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ बेलौस मोहब्बत की और बड़ी वफाएं हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, हजरत सिद्दीक़ अकबर की वफा, और उमर के प्यार की बातें करें, और उमर के प्यार की बातें करें। आइए सरकार की बातें करें। छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, छोड़कर छोड़कर दुनिया की बातें इम्तियाज, रोज़े सरकार की बातें करें, रोज़े
सरकार की बातें करे, आइए सरकार की बातें करे। अभी आपने इमाम साहब क़िबला से गुफ्तगू सुनी। इमाम साहब ने मौत के ताल्लुक से गुफ्तगू फरमाई। बारहा इस उन्वान पर आप गुफ्तगू सुनते हैं। यकीनन जो आया है उसे एक दिन दुनिया से जाना है। जाना तो है, सब जानते हैं, मानते हैं, इकरार भी करते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला ने जिंदगी अता फरमाई है, जो सांसें अता फरमाई हैं। एक दिन आएगा सांसें रुक जाएंगी, एक दिन आएगा जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। वो किसी ने कहा ना, कर ले जो करना है आखिर मौत है, एक दिन मरना है आखिर मौत है। हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। पहलवान, कमजोर, ताकतवर, जवान, बूढ़े, बच्चे, वक्त मुकर्रर है। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया। कुरान मजीद में परवरदिगार ने ऐलान फरमाया, परवरदिगार आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, जो दुनिया में आया है अल्लाह ने उसका वक्त मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर कर दिया वो आगे पीछे नहीं होगा, न एक लम्हा आगे होगा न एक लम्हा पीछे होगा, बल्कि मुकर्ररा वक्त पर मौत आ जाएगी, मुकर्ररा वक्त पर बंदा दुनिया से रुखसत हो जाएगा। जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया उसी वक्त पे दुनिया को छोड़ के जाना है। अल्लाह का फैसला, कुरान का फैसला, वक्त मुकर्रर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दुनिया से जाना तो है, मगर कैसे जाएं, किस हाल में जाएं, किस तरह से जाएं, क्या अंदाज हो जाने का। मौत का जायका तो चखना है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह का कलाम कहता है हर जानदार को, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। बात बिल्कुल कन्फर्म है, दुनिया से जाना है, मगर काबिले गौर बात यह है जाना कैसे है, किस तरह से जाना है, अंदाज क्या हो जाने का। याद रहे मेरे अजीजों, जाने का अंदाज कैसा हो, इस बात को लेकर बंदे के दिल में हमेशा ये खौफ रहना चाहिए और अल्लाह से
ये दुआ भी करते रहना चाहिए कि या अल्लाह करम फरमाना, मौत आए तो खुदाया ऐसे हाल में ना आ जाए कि हम किसी गलत काम में मुलव्विस हों। या अल्लाह मौत आए तो किसी ऐसे हाल में ना आए हम शराब पीते हो मौत ना आ जाए। क्योंकि मुआशरे में है नाम अब्दुल्ला, नाम अब्दुल रहमान, नाम नजाकत, शराफत, इनायत, करामत कुछ, लेकिन शराब पी रहा, शराब के जाम उठा रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा किया करो, दुआ किया करो, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार मौत आए, या अल्लाह मौत आए तो इतना करम फरमाना कि इस हाल में आए हमारा सर सजदे में हो और जिस्म से जान निकलती हो। मौत आए तो इस हाल में, इसीलिए हम कहते हैं काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत, काश दिल की ये हसरत कम से कम निकल जाए, कम से कम निकल जाए। मेरा सर हो हम सबका सर हो सजदे में और दम निकल जाए, मेरा सर हो सजदे में और दम निकल जाए, काश दिल की ये हसरत। मौत आए तो ऐसे हाल में कि हम अल्लाह की इबादत करते हो, ज़बान पे जिक्र खुदा हो, फिर जिस्म से जान निकले। दुनिया से कैसे जाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर अगर है तो फिर आका कैसा ठहरा। मेरे आका बेखबर नहीं बाखबर है, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। सारी चीजें जाहिर है मुस्तफा पर, ये पावर मुस्तफा को मेरे रब ने अता फरमाई। आका को खबर हो गई दीवाना बेकरार है, ताजदारे मदीना अपने गुलामों को साथ लेकर चले, सहाबा को साथ लेकर चले। सहाबा अर्ज करते हैं आका कहाँ जाना है? हुजूर ने फरमाया दीवाना याद कर रहा है। ऐ सहाबा दीवाना बेकरार है, याद कर रहा है, चलो चलो। आका अपने सहाबा को लेकर चले, उसके दरवाजे पर ये अंदर है,
मगर खुशबुए मुस्तफा बता रही है कि आका आ गए हैं। हुजूर की खुशबू बता रही है। आशिक जब उस खुशबू को महसूस करता है तो दिल को जरा सा सुकून आता है, मगर सांसें फिर भी तेज हो जाती हैं कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। किसी के घर हुजूर आए तब वो बेहद खुश होता है। किसी के ख्वाब में हुजूर आए तब उसकी खुशी का आलम न पूछिए। और जब दुनिया में हुजूर आए तो उस वक्त की खुशी भी तो बड़ी खुशी है ना। तो इसी वजह से हम हुजूर की आमद पर खुशी मनाते हैं। हुजूर जब दुनिया में आए उस तारीख पर हम हर साल हुजूर की आमद पर खुशी मनाते हैं। और हम यूं कहते हैं, आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज किस दर्जा खुशियों में मसरूर है। आमदे मुस्तफा पर ये सारा जहां आज किस दर्जा खुशियों में मसरूर है। आज किस दर्जा खुशियों में मसरूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। रात महकी हुई चांद हंसता हुआ जिस तरफ देखिए नूर ही नूर है। हुजूर आए दीवाना खुश हुआ, दरवाजा खुला, मुस्तफा अंदर तशरीफ लाए। हुजूर ने दीवाने को देखा, दीवाने ने आका को देखा। ताजदारे मदीना की निगाहें जब आशिक के चेहरे पे पड़ी, हुजूर की नजरें जब दीवाने के चेहरे पे पड़ी, मुस्तफा जाने रहमत ने देखा, करीब आए, आका ने दस्त शफकत सर पे रखा और फिर मेरे आका ने फरमाया, दीवाने बता क्या हाल है। हुजूर अपने दीवाने की कैफियत, अपने दीवाने का हाल मालूम कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। जो आए हैं वो कुर्सियां लेकर बैठे और जो बैठे हैं, अच्छा दूसरी जगह भी प्रोग्राम था ना, वहां से फारिग होकर आए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन आने वालों को सलामत रखे, क्योंकि इनकी बड़ी हिम्मत है। आजकल तो एक महफिल लोगों पे गिरा गुजरती है, ये एक महफिल से फारिग होकर दूसरी में तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला इन्हें शाद आबाद रखे। अब जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना करीब आए, आका ने दस्त शफकत रखा और पूछा, हुजूर ने दीवाने क्या हाल है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दीवाने से फरमाया, दीवाने बताओ क्या हाल है। आशिक़े मुस्तफा ने इतना सुना, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, अब तक जो हाल था, अब तक बेकरारी थी, मगर आका आप आ गए, मेरे दिल को करार आ गया। या रसूल अल्लाह, आप आ गए, दिल को सुकून आ गया। मगर हुजूर एक कसक, एक खलिश, एक अरमान दिल में है। हुजूर ने फरमाया, बोलो। कहता है, या रसूल अल्लाह, इश्क तो बड़ा करता हूँ आपसे, मगर अभी तक आपकी गुलामी से महरूम हूँ। कलमा नहीं पड़ा है, हूँ आज भी यहूदी का ही बच्चा, मगर मोहब्बत बहुत।
ताजदारे मदीना वाली कायनात की बारगाह में अर्ज करने लगा, आका करम फरमाइए, कलमा पढ़ा दीजिए। इधर इस बच्चे का बाप यहूदी बैठा है, वो भी देख रहा है। देख के कहता है, मेरे बेटे की ये आखिरी ख्वाहिश है, या रसूल अल्लाह ये ख्वाहिश पूरी फरमा दीजिए। जब ये आपसे प्यार करता है, इस दर्जा दीवानगी है, तो फिर आप इसे कलमा पढ़ाकर अपना ही बना लीजिए। ताजदारे मदीना ने कलमा पढ़ाया, मुस्तफा ने कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल किया। अब इसकी खुशी की इंतहा न रही। अल्लाह अकबर कबीरा कलमा पढ़ा, इतना खुश हुआ, बीमार तो पहले ही था, जिंदगी की आखिरी घड़ियां थी, मगर ये बड़ी खुशी नसीब हो गई। अब इस खुशी के साथ दुनिया से जा रहा है, अब इस खुशी के साथ दुनिया से रुखसत हो रहा है। अब ये जान इसके जिस्म से निकल रही है, मगर मुस्कुरा रहा है। और कितना खुश नसीब था, जिस्म से जान निकल रही है और सामने चेहरे मुस्तफा है। हमें तो कब्र में हुजूर की जियारत होगी, वो तो हुजूर का चेहरा देख रहा है, जिस्म से जान निकल रही है। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए अज़ीज़ाने गिरामीउल क़द्र, बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल हो गया। बच्चे का बाप कहने लगा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगा ये आपका दीवाना, आपका गुलाम आपके मजहब में, आपके दीन में शामिल हो गया। बेटा मेरा मगर दीन में आपके शामिल हो गया, तो अब ये दुनिया से रुखसत हुआ है। अब इसका दफन, इसका कफन, इसकी आखिरी रुखसत आप अपने मजहबी उमूर के साथ, आप अपने मजहबी तौर तरीकों के साथ कीजिए। कहते हैं आप अपने मजहब के हिसाब से करें, इस्लाम में जैसा है वैसा आप इसका तदफीन का इंतजाम करें। अब मेरे हुजूर ने अपने आशिक की तदफीन का इंतजाम किया। ताजदारे मदीना ने आशिक के जनाजे को तैयार किया है। अल्लाह अल्लाह कितनी किस्मत वाला है। तैयार किया गया जनाजा, तदफीन का एहतमाम किया गया, जनाजा तैयार किया गया। अल्लाह अल्लाह कफन पहनाया गया, नमाज़े जनाजा का वक्त आया, जनाजा उठा के रखा गया, नमाज़े जनाजा का वक्त है। अब ये जुमले आप बड़े गौर से सुने, बड़े लतीफ जुमले हैं, आशिकों के दिलों को ठंडा करने वाले जुमले हैं। हुजूर की मोहब्बत क्या देती है यार, जाना तो है दुनिया से, मगर ऐसे जाओ जैसे ये नबी का दीवाना गया। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत जनाजे में आ रहे हैं शामिल होने के लिए। तो मुस्तफा के आने का अंदाज ये है, आका पूरा पैर जमीन पर नहीं रखते, बल्कि अपने पंजों को जमीन पर रखते हुए आ रहे हैं। हुजूर पंजे जमीन पे टेकते हुए आ रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत जमीन पर अपने पंजे टेकते हुए आ रहे हैं। इधर सुन, हुजूर से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह पंजों के बल कुछ नहीं, आप क्या परेशान हो रहे हैं? वो गाड़ी खड़ी है हमारी रास्ते में, दूसरी गाड़ी है, उसको निकलना है, उस गाड़ी को निकालने के लिए हमारी गाड़ी आगे पीछे करनी पड़ेगी। हुजूर पंजों के बल आ रहे हैं, पंजे रखते हुए जमीन पर, एड़ियां नहीं टेक रहे। तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मामला है, आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? हुजूर का जवाब, ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरे आशिक का जनाजा है, ये मेरे दीवाने का जनाजा है। मैं पंजे टेक कर इसलिए आ रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने
फरिश्तों को जमीन पर उतार दिया है। इसकी तदफीन में इतने फरिश्ते आए हैं कि यहाँ पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। ताजदारे मदीना ने अपने दीवाने की नमाज़े जनाजा पढ़ाई है। मुस्तफा जाने रहमत ने दीवाने को अपने सहाबा के साथ में दफन किया है। अल्लाह अकबर, ये दीवानगी होती है। दुनिया से जाओ तो अंदाज ये होना चाहिए, दुनिया से जाओ तो शान ये होनी चाहिए। वक्त मुकर्रर है, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन मरना है, आखिर मौत है। दुनिया से जाना है मगर इस अंदाज से जाओ, इस तरीके से, इस अंदाज से, आशिकों के अंदाज से जाओ। मगर अल्लाह खैर फरमाए, हमारी हालत बड़ी मुख्तलिफ है। 5 मिनट और ज़हमतें तमाम। हमारा हाल ये है, हम बराए नाम ये दावा तो करते हैं हमें हुजूर से मोहब्बत है, मगर ये दावा फकत एक दावा ही है। इस दावे में जान नहीं है, क्योंकि हम कोई काम ऐसा करते ही नहीं जो हमारी गुलामी को दिखाए, महसूस कराए, जाहिर हो जिससे। हमारी हालत तो ये है, दिन रात हम गुनाहों में मुलव्विस हैं। वही जिंदगी, वही सारे मामलात, कुछ भी हो जाए हम पर फर्क नहीं पड़ता। मुसीबतें आती हैं तो रोते हैं, परेशानियां आती हैं तो रोते हैं, मगर फिर जरा सा अगर खुशहाली का मामला हुआ तो भूल गए। अपने रब को भूल जाते हैं, रब के अहकामात को भूल जाते हैं, मुस्तफा को भूल जाते हैं, आका की नवाजिशात को भूल जाते हैं। हम अपनी जिंदगी, वही बेढंगी जिंदगी वही गुजार रहे हैं। एक मामला हो तो बात अलग। पूरा दिन अगर हम अपना देखें, हम अपने पूरे दिन पर गौर करें तो पूरे दिन में हम सैकड़ों नाफरमानियां कर रहे हैं। मगर इन सैकड़ों नाफरमानियों में एक नाफरमानी ऐसी है जो कसरत के साथ है, वो है झूठ। झूठ हमारी जिंदगी में बेहद आ गया। कदम कदम पे झूठ है, मिनट मिनट झूठ है। और जब से ये मोबाइल फोन आए तब से झूठ और जोर पकड़ गया। फोन पे आप किसी से मालूम करें कहां पहुंच गए, बेवजह खामा होगा मुरादाबाद में, बताएगा रामपुर में। मुरादाबाद से कोई आपका आ रहा हो, आप उसका इंतजार कर रहे हो, आप कहें जी हाँ कहां पहुंच गए, तो है अभी तहारपुर में, और बताएगा मैंने ठेर में। बोले मैंने ठेर पहुंच गया। खामखा झूठ इतना बोल रहे हैं हम। घर में झूठ बोल रहे हैं, कारोबार में झूठ बोल रहे हैं, जिंदगी में झूठ बोल रहे हैं, दोस्तों से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप से झूठ बोल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से झूठ बोल रहे हैं। इस कदर झूठ। मगर एक कड़वा जुमला मैं कह रहा हूं, इसको बर्दाश्त करना। जिस तरह से शराब पीना हराम है, उसी तरह से झूठ बोलना भी हराम है। तो जिस तरह शराब पीने वाले को हम गिरी नजर से देखते हैं,
और वो शराब पीने वाला भी खुद को समझता है मैं क्या हूं। इसी तरह झूठ बोलने वाले का भी यही मामला है, वो भी हराम ही काम है, ये भी हराम ही काम है। जिस तरह जिना करना हराम है, जिनाकारी हराम है, उसी तरह से झूठ बोलना हराम है। जानी को किस कदर हम माशरे में जलील करते हैं, किस कदर उसको गिरी नजरों से देखते हैं, तो झूठ बोलने वाले को इतनी इज्जत क्यों देते हैं हम? झूठ बोलने वाले को हम क्यों सर पे बैठाते हैं, क्यों उसके लिए कुर्सियां छोड़ते हैं? आदमी अगर सच्चा है तो सच्चे की वैल्यू नहीं है, झूठे की वैल्यू ज्यादा है। आजकल के हालात ये हो गए, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सरकारें झूठ बोल रही हैं, उनके वजीर झूठ बोल रहे हैं, पूरी कौम को गुमराह किया जा रहा है, पूरे मुल्क की आवाम को गुमराह किया जा रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक चौपट है सारा मामला। गांव का प्रधान देखो तो वो भी नंबरी, चेयरमैन देखो तो उसकी हालत, मेयर देखो तो उसकी हालत। झूठ इस कदर मुआशरे में है, अल्लाह खैर फरमाए। बचे झूठ से, झूठ कोई मामूली गुनाह नहीं है। झूठ एक बोलेगा आदमी एक झूठ, तो वो एक झूठ से 70 झूठ बोलने पर मजबूर करेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उसको मेकअप करना पड़ता है, बैलेंस करने के लिए बराबर झूठ बोल। एक हुजूर ने दीन की तबलीग हो रही है, हुजूर ने दीन की दावत दी, तो जिसको दावत दी गई उसने कहा कि मैं कलमा तो पढ़ लूं मगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है। अब देखें ना हुजूर का अंदाज़े तबलीग भी कितना प्यारा है। मेरे आका फरमाते हैं अच्छा तू नमाज नहीं पढ़ेगा ठीक है, मगर एक बात मेरी माननी पड़ेगी तुझे, एक शर्त है मेरी। कहा क्या? हुजूर ने फरमाया ठीक है तू नमाज नहीं पढ़ेगा, पहले ही तू मुझसे साफ कर रहा है, क्लियर कर रहा है, मगर हाँ एक शर्त मेरी है, झूठ नहीं बोलेगा। हुजूर ठीक है, झूठ नहीं बोलेगा। बात तय हो गई। अब ये तो बड़ा खुश था, भैया मुसलमान भी हो गया, नमाज भी नहीं पढ़ूंगा। मगर जब ये झूठ बोलने का वादा कर चुका और फिर जब ये किसी गलत काम की तरफ जाता था, इसे फौरन ख्याल आता था कि हुजूर मुझसे मालूम करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। फौरन ख्याल आता था हुजूर मालूम करेंगे तो क्या जवाब दूंगा। मुस्तफा जान रहमत वाली ये कायनात का फौरन ख्याल आता था। अजान मस्जिद में हुई, अब इसने सोचा मैं नमाज क्यों पढ़ूं, मगर फिर ख्याल आया हुजूर जब मालूम करेंगे तो सहाबा भी बैठे होंगे, फिर मुझे सच बोलना ही होगा और सच सबके सामने कहूंगा नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ता, तो सबके सामने मुझे जो है ना एक अलग हो जाऊंगा मैं सबसे। तो ख्याल आया नहीं यार छोड़ो नमाज भी पढ़ो, सारे नेक अमाल भी करो। एक झूठ छोड़ने की वजह से सारे नेक अमाल उसके अंदर आ गए, सारी खराबियां दूर हो गई। एक झूठ है जो सारी खराबियों को आपके अंदर लेके आता है। आप झूठ छोड़ दें, सारी खराबियां एक के बाद एक आपके अंदर से निकल जाए। झूठ बोल के धोखा दिया जाता है। बकरे के ऊपर बकरीद है परसों को है ना, बकरे के ऊपर अल्लाह लिख दिया कलर वलर से और बोले अब बकरे की कीमत मुंह मांगी मांगेंगे। अच्छा लोग भी बड़े अजीब हैं,
बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ देख लिया तो पूछो मत साहब। अब बकरा 1 लाख रुपए में खरीद लिया। भाई इतना महंगा क्यों खरीद लिया? इतना बकरा तो मिल जाता 15,000 का, 20,000 का। बोले मौलाना ये मामूली बकरा नहीं है, इस पे अल्लाह लिखा हुआ है। अच्छा, बकरे के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है तो आपने बकरे को 1 लाख में खरीद लिया, लेकिन मस्जिद के इमाम के सीने के अंदर पूरा कुरान महफूज है, उसे 5,000 से आगे देने को तैयार नहीं, 10,000 से आगे देने को तैयार नहीं। लफ्ज़े अल्लाह बकरे पे लिखा हुआ, उसमें 1 लाख, इमाम के सीने में पूरा कुरान है। नमाजें भी पढ़ा रहा है, आपके बच्चों को भी पढ़ा रहा है। ये फजूल खर्ची है। बाज लोगों को होता है महंगा जानवर लेके आए, बकरा महंगे से महंगा, और फिर किस लिए? वो अल्लाह की रजा के लिए महंगा नहीं लाते। यूं तो हुक्म है हुजूर का कि अच्छा जानवर लो, फरबा हो, तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, प्यारा हो, महबूब चीज हो, उसको आप कुर्बान करें। मगर हमारे यहाँ ना कुछ लोग महंगे बकरे, महंगे जानवर इसलिए लाते हैं हमारी वाहवाही हो जाए। अरे साहब बकरा तो उनका निकला, बकरा तो वो लाएगा, जवाब थोड़ी है उस बकरे का। अगर ये ख्याल आ गया कि मैं महंगा जानवर लेके जाऊंगा, लोग देखेंगे, वाहवाही करेंगे, रियाकारी अगर आ गई ना, कुर्बानी तेरी कबूल नहीं होगी। जा कर ले जितना महंगा करना है, तेरा अमल अल्लाह के लिए नहीं रहा, दिखावे के लिए हो गया। कयामत के दिन अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, याद रखना। नमाजी आएगा, अल्लाह फरमाएगा इसे दोज़ख में डालो, कहेगा या अल्लाह मैंने तो नमाजें पढ़ी, या अल्लाह मैंने तो सजदे किए, इबादतें की। अल्लाह फरमाएगा तेरी इबादत मेरे लिए नहीं थी, दिखावे के लिए थी, तुझे दोज़ख में डाला जाएगा। आलिम आएगा, अल्लाह फरमाएगा इसे भी दोज़ख में फेंको। या अल्लाह मैं तो तेरे दीन का आलिम था, लोगों को दीन की बातें बताता था। अल्लाह फरमाएगा तेरा इल्म, दीन का इल्म जो तूने हासिल किया था, वो तेरा इल्म फकत दीन की खिदमत और मेरी मोहब्बत के लिए नहीं था, बल्कि तू दुनिया में लोगों पर सबकत हासिल करने के लिए, अपनी दुनिया बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए तूने वो इल्म हासिल किया था। दुनिया में तू उस इल्म से इज्जत चाहता था, तुझे मिल गई, अब यहाँ कुछ नहीं। कुर्बानी करने वाला आएगा, अल्लाह फरमाएगा डालो दोज़ख में। या अल्लाह मैंने तो तेरे नाम पे महंगा जानवर लाके कुर्बान किया। अल्लाह फरमाएगा तूने वो जानवर महंगा जो लिया था मेरी मोहब्बत में नहीं लिया था, तूने दुनिया में लोगों से वाहवाही के लिए, दुनिया में अपना नाम बड़ा करने के लिए, अपनी वाहवाही दिखावे के लिए किया था। दिखावे का अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। अल्लाह दिलों की हालत देखता है, दिलों की कैफियत देखता है। हुजूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अल्लाह दिलों के हाल देखता है, अल्लाह दिलों की कैफियत देखता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। या अल्लाह तूने हमें दिया है, हम तेरे नाम पर कुर्बान कर रहे हैं। ये हमारी दौलत का कुछ हिस्सा निकला, हमने इससे जानवर लिया, हम कुर्बानी कर रहे हैं। दुआ किया करें मालिक हमें रियाकारी से बचा और हमारी कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, और इसका अज्र हमें या अल्लाह तू दुनिया आखिरत में अता फरमा। खुद को बेहतर बनाए, जिंदगी बदले, दुनिया से जाना है। अल्लाह हमें जाने की तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमारी दुनिया आखिरत को बेहतर फरमाए। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।